बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लक। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है ये बहुत पुरानी हाउसिंग सोसाइटी है और ये पुराने एयरपोर्ट के पास है, गुलजार कायद के पास। बेशुमार लोग वहाँ पे बसे हुए हैं और जो बाकी ज़मीन बची हुई है वहाँ पे उसके ऊपर कब्ज़े धड़ाधड़ जारी हैं। नाजरीन, एयरपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये पंजाब में रजिस्टर्ड है और इसका माई बाप जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब है, लिहाजा उन्हीं को इनकी रखवाली करनी चाहिए। इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है, वहाँ पे अफ़गानियों की बड़ी तादाद में यलगार है। वहाँ के जो मुतासरीन हैं, जो जानवर वहाँ के प्लाटों के अलाटी हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें भी हमें खींच के भेजी हैं और वहाँ पे क्रेनें लगी हुई हैं, धड़ाधड़ सोसाइटी की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है और वहाँ पे मुतासरीन जो हैं वो सोसाइटी के दफ्तर में जाते हैं। वहाँ पे मुंतखब बॉडी है, जिस तरह इस्लामाबाद में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, लाहौर में भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मौजूद है, उसकी भी वो लाहौर में भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, इसी तरह पिंडी में भी हैं। पिंडी की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उनका माई बाप हेड ऑफिस लाहौर में है, लेकिन रावलपिंडी में भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मौजूद है। लेकिन रावलपिंडी का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा कोऑपरेट इन मुतासरीन के साथ करने की बजाय वो लैंड माफिया से करता है। वगरना किसी की क्या मजाल है कि वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन और उस पर कब्जे शुरू कर दे। तो नाज़रीन, ये तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में कई ओहदेदार आए और चले गए, लेकिन जो भी ओहदेदार आता है, जिस तरह हमारे सियासतदान आते हैं, वो दावा तो यही करते हैं कि वो लोगों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे, उनके प्लाटों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे, जिनको कब्ज़े नहीं मिले उनको कब्ज़े लेके देंगे। लेकिन इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि जो मौजूदा हाउसिंग सोसाइटी की बॉडी है वो इंतहाई मजबूर और लाचार नज़र आती है लैंड ग्रैबर्स के सामने। और लैंड ग्रैबर जहाँ भी हो, जो भी हाउसिंग सोसाइटी हो, वो कोऑपरेटिव हो या दूसरी हाउसिंग सोसाइटी हो, लैंड ग्रैबर्स ने उजरती कातल या इश्तियारी लोग अपने साथ रखे होते हैं। फिर ये बात तो इनकी भी दुरुस्त है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अहदेदारों की, कि जी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मुकाबला नहीं कर सकते फिर आपको इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये तो काम ही ऐसा है, इसमें तो हर वक्त रिस्क है। तो नाजरीन, वहाँ पे इस वक्त सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके प्लाट मौजूद हैं, लेकिन लैंड ग्रैबर जो है उन पर कब्जे कर रहे हैं और उनके साथ बड़ी तादाद में अफ़गानी लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा जरैम पेशा लोग भी वहाँ पे, ज़ाहिर है उनको रोटी पानी मिलता है, वो छुपे भी रहते हैं, पुलिस की आंखों से उजल भी रहते हैं, खाना पीना उनको खुल को मिलता रहता है, अपने बीवी बच्चों को भी वो खर्चे भेजते रहते हैं। फिर वो अनचक भी होते हैं, अनचक समझते हैं कि जिनका चाका उतर चुका हो, तो बंदा मारते हुए वो देर ही नहीं लगाते। अभी हमने 2 दिन पहले जो है वो रिपोर्ट दी है कि इस्लामाबाद में 1 साल के अंदर 179 अफराद कत्ल हुए हैं। रावलपिंडी का भी हम आपको बताएंगे कि रावलपिंडी में 1 साल में कितने कत्ल हुए हैं। लेकिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारत की जो शरह ज़्यादा जो है वो बुनियादी तौर पे ये प्लाटों की, ज़मीनों की मामलात की वजह से ही है। ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं, फिर जो हकदार होते हैं वो ज़मीनें छुड़ाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो फिर उनको गोलियों का सामना करना पड़ता है। तो रावलपिंडी में तो इस वक्त ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। इस्लामाबाद में भी है, लेकिन रावलपिंडी में चूँकि वो ज़रा दारुल खिलाफा से दूर हो जाते हैं और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि उसको तो चाहिए कि मुतासरीन अगर उनके पास दरख्वास्त लेके पहुँचे, वो फ़ौरन पाँव में जूता पहने बगैर वहाँ पे पहुँचें कि भाई क्या मसला है, आपकी ज़मीन पे कौन कब्ज़े कर रहा है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई ऐसी मखलूक कब्ज़े करती है जो नज़र नहीं आती, वो सामने बैठे होते हैं लोग। आपने स्क्रीन में देखा, आखिर इन लोगों ने जिन्होंने हमें तस्वीर भेजी है, ये जो मुतासरीन हैं। अच्छा, मुतासरीन का एक और मसला भी है। मैंने तो वैसे मुतासरीन से कहा है कि आप खुल के आएँ, कैमरे के सामने आके बताएं कि कौन कब्ज़ा ग्रुप है। उनका तो कहना है, मुतासरीन का कहना है कि जी खोखर बरादरान की वजह से ये कब्ज़े हो रहे हैं। बहरहाल खोखर बरादरान हो या कोई और हो, जो भी वहाँ पे कब्ज़े कर रहा है, तो कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लैंड ग्रैबर्स को रोकें। अगरचे जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब के हुक्म पे RDA ने तो काफ़ी अंत मचा रखा है 2 नंबर लोगों के ख़िलाफ़। RDA ने बड़ी पैमाने पे कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो, अगर आप देखेंगे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बराह रास्त DC को जवाबदेह होता है। तो DC वकार चीमा साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि वकार चीमा साहब, ये काम भी आपके करने का है कि लोगों की जमा पूंजी अगर लुट जाएगी, अगर चंद अफ़गानी बुलाकर उसके ऊपर कब्ज़े हो जाएंगे, अगर चंद इश्तियारी बुलाकर लोगों की छत का ख्वाब जो है वो छीन लिया जाएगा, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ किधर जाएंगी। तो ये तो अब आजकल जो, चूँकि वैसे तो मुल्क में रोज़गार की बहुत कमी हो चुकी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब 2 ही काम हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, या फ्रॉड हो रहा है या कब्ज़े ग्रुप जो है वो सरगर्म है।
कब्ज़ा ग्रुप की चांदी हुई पड़ी है, क्योंकि लोग जो हैं वो लाचार, मजबूर, बेकस हो चुके हैं और कानून जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। कानून अगर सपोर्ट करे तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं कि उनकी ज़मीनों पे, उनके प्लाटों पे कब्जे हो जाएं। अब जिस दीदा दिलेरी से एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा बिगाड़ा जा रहा है, जिस दीदा दिलेरी से लोगों के ख्वाब चकनाचूर किए जा रहे हैं, जिस जुर्रत के साथ, जिस ढिठाई के साथ अफ़गानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और असले की नमूदो नुमाइश भी वहाँ पे की जा रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कानून कहाँ खड़ा है, हमारे कानून के रखवाले कहाँ पे खड़े हुए हैं। आम आदमी के लिए मैं हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि आम आदमी के लिए तो हमारा कानून जो है वो कहर बन के टूटता है। आम आदमी थोड़ी सी गलती करे, वो डबल रोटी भी चोरी कर ले तो हमारी पुलिस जो है उनको उल्टा लटका देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा प्लाट जो है वो डबल रोटी बना के लोग खा रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी पुलिस जो है वो टस से मस नहीं हो रही। हालांकि रावलपिंडी पुलिस जो है इस वक्त लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं, कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, उनके साथ मिल के जो जाली हाउसिंग सोसाइटी है उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लेकिन मैं जनाब लियाकत अली चट्टा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो खुसूसी तौर पर ज़रा एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की भी खबर ले लें, क्योंकि लोगों के बड़े अरमान हैं, लोगों के बड़े ख्वाब हैं, लोगों ने वहाँ पे घर बनाने का सोचा हुआ है। यहाँ पे जिन लोगों ने मकानात लिए थे उस वक्त नया एयरपोर्ट नहीं बना था, जिन्होंने प्लाट लिए थे वहाँ पे, तो अब उनका ये ख्याल है कि जी हम यहाँ पे गुलजार कायद के करीब जो जगह खाली है हम अपने घर बनाएंगे, लेकिन उनके घरों पर तो कब्ज़ा हो रहा है। अब ये महीने 10 दिन में ये लोग कब्ज़ा करके वहाँ पे प्लाट बना के लोगों को बेच के चले जाएंगे और बाद में लड़ाइयाँ होंगी। जो कब्ज़ा माफिया से अब लोग प्लाट खरीदेंगे और जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अलाटी होंगे फिर उनके दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो ओहदेदार हैं वो आज हैं, कल नहीं होंगे, फिर उनकी जगह कोई और आ जाएगा। तो मारा बेचारा वो जाएगा जो जिसने प्लाट खरीदा, जो सोसाइटी का मेंबर था। और सोसाइटी का मेंबर जो है उसकी प्रोटेक्शन करना ना सिर्फ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम है बल्कि डीसी रावलपिंडी का काम है। और लियाकत अली चट्टा साहब अगर चाहें तो दस्ते शफकत उन पर रखें। मेरा ख्याल है कि कब्ज़ा ग्रुप रियासत के सामने तो नहीं ठहर सकता। रियासत, मैं कहता हूँ कि रियासत जब ये ठान ले कि अब कब्ज़ा ग्रुपों की खैर नहीं तो फिर कब्ज़ा ग्रुप दुम दबा के भागते हैं। लेकिन जब रियासती इदारे, ख़ास तौर पर जो पुलिस है, वो खामोश हो जाएँ, उनकी खामोशी से है उससे फ़ायदा उठाते हैं लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया उसी का फ़ायदा उठाता है। अब देखें, रावलपिंडी पुलिस मौजूद है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मौजूद है और फिर डीसी रावलपिंडी मौजूद है। डीसी रावलपिंडी वकार चीमा साहब को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, कब्ज़ा ग्रुपों को वहाँ से भगाना चाहिए, खा वो कोई भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर 5-6 वहाँ से उजरती कातल या अफ़गानी पकड़े जाते हैं तो वो बता देंगे कि जनाब हम किसके ब्याह पे कब्ज़ा कर रहे हैं। आप मुतासरीन की बात में ना जाएं, जो वहाँ से लोगों को जिनको आप पकड़ेंगे आप उनसे पूछें कि जी आपको कौन कब्ज़े करवा रहा है। या अगर उनकी अपनी ज़मीन है तो फिर मुतासरीन से पूछें कि जी आपकी ज़मीन किधर है। बल्कि ये मामला तो फौरी तौर पे हल हो सकता है अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, जो एयरपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी मैनेजमेंट को बुला के चीफ कमिश्नर साहब या डीसी साहब उनसे पूछें कि जनाब ये आपकी ज़मीन कहाँ तक है, यानी जिसको हम डिमार्केशन कहते हैं। रावलपिंडी का पटवारी, रावलपिंडी का तहसीलदार मौके पे जाके डिमार्केशन कर सकता है और बता सकता है कि ये ज़मीन एयरपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है और ये ज़मीन जो है जिन पे कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम है ये ज़मीन उनकी नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर मुल्क का जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, वो ये मुतालबा करता है कि लैंड ग्रैबर्स को रगड़ा लगा दो। और वैसे भी कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत अली चट्टा, वकार चीमा साहब और आरडीए के जो डीजी हैं उनका तो एक रहनुमा असूल है कि जी 2 नंबर लोगों को तुन के रखो, लैंड ग्रैबर्स को तुन के रखो। तो मैं यहाँ भी जनाब कमिश्नर रावलपिंडी साहब से अपील करूँगा कि लोगों के ये बहुत अरमानों का जो है ये निचोड़ है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। 5-5, 10-10 मरले के, ज़्यादातर 5 मरले वाले लोगों के प्लाट हैं, उनकी दादरसी करें मौका पे। अगर वो हक पे हैं तो फिर लैंड माफिया का हाथ आप ही रोक सकते हैं, सोसाइटी वाले नहीं रोक सकेंगे। क्योंकि मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, उनका मुझे समझ आ गई है कि उनमें इतनी जुर्रत नहीं है। और वैसे भी जब सामने बंदूकों वाले बैठे हों और जिनका कोई पता ना हो कि इनका है कौन है, ये तो बंदा मारने के बाद वो अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। और आज का रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो टारगेट किलिंग हो रही है, अदारे भी बता रहे हैं कि ज़्यादातर टारगेट किलिंग जो है वो अफ़गानियों के ज़रिए हो रही है। तो लिहाजा किसी भी बड़े खून खराबे से पहले, किसी की छत छीने जाने से पहले ज़रूरी है कि कमिश्नर रावलपिंडी, डीसी रावलपिंडी, आरपीओ रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी गरीबों की बात सुने और इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वालों का हाथ पकड़ लें। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।